नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें आज हम प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज को कवर करेंगे। ये 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा और आप एंड में अपने नंबर देखना कि हमारे नंबर 20 में से कितने बनते हैं। और जो भी आपके कम्पिटिटिव होंगे वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नंबर कमेंट करेंगे और आप उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं और इसके इतने नंबर आए हैं, और आपकी तैयारी में क्या कमी है, क्या आपकी तैयारी पूरी है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो इसके लास्ट के क्वेश्चन है। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन, तो उनको भी जरूर कवर करना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिया टोल्ड हर डैश हर फेस। मीन्स कि रिया ने उसके फेस पर ही उसको बता दिया। तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी ऑन। रिया टोल्ड हर ऑन हर फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अगर हम ऐट लगाते हैं तो ऐट किसी जगह के लिए, जहाँ किसी एग्जैक्ट पोजीशन के लिए बताया जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। इन होता है किसी के बीच, मीन्स कि उसके फेस में अंदर घुस के बता दिया तो भी कोई सेंस नहीं बनता। फोर आता तो हम कहते कि उसके फेस के लिए बताया, तो कोई सेंस नहीं है। उसके फेस पर ही बता दिया तो ऑन का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन विल अराइव डैश 6:30 PM। द ट्रेन विल अराइव डैश 6:30 PM। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एट। एट होता है आपका एक जो एग्जैक्ट टाइम के लिए, मीन्स कि इन्होंने बता दिया 6:30 बजे, 6:30 शाम के। ठीक है, तो इन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया है तो हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो ऐट पे आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर हम बाय होता तो बाय होता है ट्रेन 6:30 बजे तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो तक पहुंच जाएगी तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि 6:30 बजे ही पहुंचेगी, तो इसमें ये बताया है ट्रेन 6:30 बजे में पहुंचेगी। अगर हम इनका प्रयोग करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, द ब्रिज इज मेड डैश द रिवर। द ब्रिज इज मेड डैश द रिवर। तो इसके लिए जो राइट आंसर आएगा वो आप अपना जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो इसका राइट आंसर है वो है ओवर। ओवर मीन्स होता है ये आपका पानी चल रहा है रिवर का, और यहाँ पे ब्रिज बना दिया, मीन्स कि पानी को ब्रिज टच नहीं कर रहा। फिर उस सेंस में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अगर पानी को ब्रिज टच नहीं करता, मान लो पानी के बिल्कुल ऊपर ब्रिज बन जाता, अगर ऐसा कोई इनोवेशन होता तो हम ऑन का प्रयोग करते कि पानी के बिल्कुल ऊपर जो पुल है पानी के ऊपर पड़ा है, तो हम ऑन का प्रयोग करते। ऐट कोई जो फिक्स जो आपकी जगह होती है, लोकेशन होती है, उसके लिए यूज होता है। ऑन टू होता है कोई ब्रिज। ठीक है, आपकी ये रिवर है, इसके ऊपर से उड़ता उड़ता कोई ब्रिज आ रहा है, तो अब हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ऑन टू होता है मूवमेंट के लिए, जहाँ किसी भी चलती हुई चीज़ के लिए हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे लेफ्ट फॉर द फंक्शन डैश आफ्टरनून। वह दोपहर में ही समारोह को छोड़कर जो है समारोह के लिए रवाना हो गए। कोई समारोह है उसके लिए रवाना हो गए वे, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आफ्टरनून के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं इन आफ्टरनून। नाइट का प्रयोग करते हैं एट नाइट। ठीक है, और इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, बाय दोपहर तक, तो कोई सेंस नहीं बनता दोपहर तक का। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा इन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी जम्पड डैश द पूल। शी जम्प डैश द पूल। तो इसके लिए होगा इनटू। इनटू क्यों होगा, क्योंकि वो मूवमेंट करती हुई, देखिए यहाँ पे कोई बंदा है और ये कोई पूल है। ठीक है, ये पूल है, तो इसमें से भागता भागता हुआ ही छाल लगाएगा, जहाँ चलकर ही छाल लगाएगा पूल के अंदर, तो मूवमेंट में होगा। मूवमेंट की जब भी कोई चीज़ होती है और किसी अंदर की बात करनी हो और मूवमेंट की बात हो, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड डैश द 19th। दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड डैश द 19th। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है के दौरान। भी जो ये सॉन्ग है ये 19 के दौरान, 90 के दशक में रिलीज हुआ था। ये सॉन्ग 90 के दशक में रिलीज हुआ था, 90 के दशक के दौरान रिलीज हुआ था, तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे।
इनका सेंचुरी के लिए भी ड्यूरिंग का प्रयोग होता है, डेकेड के लिए भी ड्यूरिंग का प्रयोग होता है, मीन्स की दशक के लिए भी, और आपकी जो सेंचुरी होती है, जो शताब्दी होती है, उसके लिए भी हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम 19 से रिलीज हुआ, ये भी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। 19 पर रिलीज हुआ, जब हम ऑन का प्रयोग करते तो 90 पर बैठ कर रिलीज हुआ, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता। तो ड्यूरिंग 90s, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। द केक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश मोन एंड सोन। मोन एंड सोन में जो केक को बांट दिया गया, तो मोन एंड सोन कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं। जब 2 बंदों की बात हो तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब 2 बंदों की बात हो, 2 व्यक्तियों की बात हो, 2 पर्सन की बात हो, तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा की बात हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर होगा बिटवीन। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन है, दे प्रेफर चॉकलेट डैश केक। अगर हम उन्होंने इसमें बताया कि वह प्रेफर करते हैं चॉकलेट को केक से ज़्यादा, ठीक है। दे प्रेफर चॉकलेट, वो चॉकलेट को प्रेफर करते हैं केक से ज़्यादा, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। जब प्रेफर लगा हो आगे, आगे प्रेफर लगा हो और 2 चीज़ें हों ए एंड बी, तब हम यहाँ पे टू लगा देंगे, ठीक है। 2 चीज़ों के बीच में यहाँ पे हम टू लगा देंगे। केक एक चीज़ होगी, एक चॉकलेट चीज़ होगी, एक केक होगी, और आगे इनके प्रेफर लगाए तब हम टू लगा देंगे। बड़ा क्लियर है आपके सामने। प्रेफर के साथ टू का प्रयोग करेंगे जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा हो। आई विल ट्रैवल डैश एयर टू माई फ्रेंड्स, आई विल ट्रैवल डैश एयर टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जब भी हम बात करते हैं हम भी मीडियम की, भी किसके थ्रू ट्रैवल किया, तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। आई विल ट्रैवल बाई एयर टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th, टॉकिंग ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग इज द डैश द लॉ, ठीक है। मीन्स कि चलते हुए फ़ोन पे बात करना किसके लॉ के खिलाफ है, तो खिलाफ के लिए हम प्रयोग करेंगे अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, लॉ के खिलाफ है। अगर हम बाय को लगाएंगे कि लॉ के द्वारा ऐसा कहा गया है कि भाई आप फ़ोन पे बात करते हुए अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं, तो ये तो सेंस बनता नहीं है। टू वर्ड होता है की और, मीन्स कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं जब आप चलते हैं, तो उसकी और फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कोई सेंस नहीं बनता। लॉ में है कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लॉ में थोड़ी है ये बात कि आप फ़ोन में, लॉ के अगेंस्ट है ये चीज़। तो ये तो आप कॉमन सेंस से ही इसको जो करेक्ट कर सकते हैं कि लॉ के अगेंस्ट है ये चीज़, अगर आप फ़ोन पे चलते हुए, ड्राइविंग करते हुए, फ़ोन पे चलते हुए बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी रेड ए बुक डैश टॉम ऑथर। शी रेड ए बुक, उसने एक बुक पढ़ी, टॉम ऑथर की एक बुक पढ़ी। तो इसके लिए जो हम राइट ऑप्शन करेंगे बाय टॉम ऑथर, मीन्स कि टॉम ऑथर के द्वारा लिखी हुई, के द्वारा के लिए लगाते हैं हम बाय, टॉम ऑथर के द्वारा लिखी हुई बुक उसने पढ़ी, तो इसके लिए वाई लगाएंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं होना चाहिए। विद कोई सेंस नहीं बनता। ऑन, कोई बुक के ऊपर बैठकर, टॉम ऑथर के ऊपर बैठकर बुक पढ़ी, ऑन कोई सेंस नहीं बनता। एट टॉम ऑथर के ऊपर बैठकर कोई बुक पढ़ी, कोई सेंस नहीं बनता। टॉम ऑथर के द्वारा लिखी हुई बुक पढ़ी, तो इसके लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन डैश हर टेम्पर। शी हैज़ नो कंट्रोल ऑन डैश ऑन हर टेम्पर, जब हम गुस्से का प्रयोग करते हैं तो ओवर लगाते हैं, ओवर हर टेम्पर। शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर, तो ये इसका जो राइट आंसर बना। 13वां क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन डैश टू न्यूयॉर्क, हैव यू एवर बीन डैश टू न्यूयॉर्क। इसका क्या राइट आंसर आएगा जो आपने बताना है कि इसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। हैव यू एवर बीन टू, एवर बीन टू मीन्स कि आप गए हैं, कभी गए हैं, कभी गए हैं, कभी करते हैं, कभी किया गया है, तो इस सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। इसमें कहा है कि आप कभी न्यूयॉर्क गए हैं, हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क, हैव यू एवर बीन टू, तो ये आप फिक्स प्रेपोजिशन मान के चलें इसको, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अवर फ्लैट इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अवर फ्लैट इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑन, मीन्स कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है,
बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है, दूसरा फ्लोर है, उसके ऊपर घर है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हमारा 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि आई पोर्ड द मिल्क डैश द सॉस पैन, मैंने सॉस पैन में मिल्क को डाल दिया। तो इसमें होता है मिल्क आपने ऐसे, ये आपका सॉस पैन है, यहाँ पे आपका मिल्क है, तो आपने ऐसे डाला, ये मूवमेंट में डल रहा है। अगर मूवमेंट की बात हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनटू का प्रयोग करते हैं, मूवमेंट की बात है। दूध मीन्स कि गिरते गिरते गिर रहा होगा, मूवमेंट होगी दूध में, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आई पोर्ड द मिल्क इनटू द सॉस पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई लाफ डैश नेहा, आई लाफ डैश नेहा, इसका जो राइट आंसर होगा एट नेहा, मीन्स कि स्माइल एट होता है। अगर यहाँ पे आई स्माइल एट नेहा, आई साउट एट नेहा, आई क्राई एट नेहा, आई जेल एट नेहा, आई स्क्रीम एट नेहा, आई स्माइल एट नेहा। तो स्माइल, लाफ, साउट, क्राई, जेल, स्क्रीम, इन सभी के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एट, आई लाफ्ड एट नेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज गुड डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा, आप जो भी कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, गुड एट, बैड एट। तो गुड एट, बैड एट, किसी भी वो इंग्लिश में गुड, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, तो एट का प्रयोग करेंगे। ही इज़ बैड एट क्रिकेट, ही इज़ बैड एट फुटबॉल, ही इज़ बैड एट प्लेइंग हॉकी, तो ऐसे प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें ही इज़ वीक, वीक के साथ इनका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा, ही लिव्स डैश पटेल नगर, ही लिव्स डैश पटेल नगर, तो एक फिक्स जो लोकेशन की बात हो रही है, पटेल नगर एक कॉलोनी है, एक एरिया है, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। इन इन नॉर्वे द सनशाइन डैश मिडनाइट, इन नॉर्वे डैश द सनशाइन एट, इन नॉर्वे द सनशाइन डैश मिडनाइट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एट। ठीक है, एट मिडनाइट होता है। इन मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग के साथ इन लगता है। एट नून, नून के साथ एट लगता है। आफ्टरनून के साथ इन लगता है, इन आफ्टरनून। इन इवनिंग, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट मिडनाइट, नाइट के साथ भी एट लगेगा, मिडनाइट के साथ भी एट लगेगा। मॉर्निंग के साथ इन लगेगा, इन मॉर्निंग, एट नून। दोपहर के साथ भी इन लगेगा, एट आफ्टरनून। तो इवनिंग के साथ भी इन लगेगा, इन इवनिंग। और नाइट के साथ एट लगेगा, और एट लगेगा आपका मिडनाइट के साथ। हमारा जो हमारा ये हमारे क्वेश्चन थे टोटल। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।